जय माइक आज माँ माया की कृपा से, श्री चरणों की कृपा से आपके सामने माइक पे बोलने का मौका मिला। बड़ी कृपा है खासकर मेरे ऊपर श्री चरणों का, बड़ी नहीं बहुत बड़ी कृपा है श्री चरणों का मेरा। आज जीरो से हीरो जो समाज में है मेरा नाम, वो बनाने का सीधा सीधा श्री चरण की कृपा है। शुरुआत कहां से है ये मैं इसके ज्यादा में डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि मैं हर दिन जीरो बन के आता हूं, हर दिन एक सफेद पन्ना बन के आता हूं जो इच्छा है लिख ले, हर दिन खाली होके आता हूं। अपने मन को, अपने तन को, अपने जो भी चीजें मैं जीरो करके आता हूं, क्योंकि जो इच्छा आपकी है वो होगी, मेरी कुछ होगी नहीं। क्योंकि जिस दिन से उंगली श्री चरणों के द्वारा मेरा पकड़ा गया, तब से जीवन एक जिस तरह नदी एक पहाड़ से निकलती है, धीरे 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 चल रही है, उसी प्रकार एकदम गति जैसे चलाना है चला रही है। जिस चीज की इच्छा अगर मन में बैठ गई, अगर वो सही मैंने किया है, 100% वो चीज मेरे सामने होती है और मेरा हो जाता है। आज जो भी कुछ है मैं मांगता क्या मांगू, जब कहा गया है कि करता भी मैं ही धरता भी हूं मैं ही, क्योंकि मुझे मालूम है गुरु मेरा कोई ऐसा वैसा गुरु नहीं है। आज आपको बताएं, मैं जब बिजली ऑफिस से काम करने से पहले एक बार नवोदय में भी अपनी सेवा दे चुका हूँ। वहाँ हमको लग रहा है 6-7 महीना सेवा दे, उसके बाद संयोग से नौकरी लग गई। नवोदय को मैंने त्याग पत्र देकर विभाग में, तो नवोदय में गुरु जी थे, वो एक बहुत बड़े संत के पुजारी थे, तुमको बड़ा मानते, शाम को हमेशा माला वाला जपते थे। बिजली का मेरा काम था, तो हमको फोन किए तिवारी यार चलिए हमारे तो हीटर नहीं जला था, देख ले तो अपना हीटर से ही अपना देख दो। मैं बनाया उसके बाद वो भी दुबे जी थे। कल बेटा तिवारी चाय पी ला, उसके बाद वो अपने संत के लगा देना, संत का बाड़ी चलत रहा, चाय पी। उसी कहे अरे यार चला गुरु की दीक्षा ले लें। अब मैं उस समय हमको लग रहा है मैं दरबार का अभिन्न श्री चरणों का अंग बन गया था। हमको लगा पूरा कि हाँ हम कौन गुरु कब चली कोई पिला। मैं किसी भी धर्म का बुरा अपने मन से भी नहीं करता हूँ, चाहे कुछ हो, क्योंकि वो नहीं, वो जो गुरु है वो ठीक है, उसके मानने वाले अगर सही से माने तो शायद बातें कुछ और होंगी। हम किसी धर्म के बारे में इसी ना थे, कोई आलोचना नहीं, कोई कोई क्या मानता है वो समझे। तो उन्होंने कहा अरे यार मान लेते आपके गुरु क्या चलाता है, टीवी में लगे देखने उनका 2-4 ठो प्रवचन, तो उसके बाद एक मंत्र वो कहे पुराना, गुरु गोविंद वही खड़ो काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमको लग गया है सीधे दिल में। अच्छा दिल में जब हमको लग जाती तो भूल जाता है मैं कौन हूँ। हम कहे ये बताइए, ये तो ठीक है, मगर मैं जिसको पूछता हूँ वो खुद गोविंद है और वो गुरु बनकर मुझे अपने चरणों का रास्ता बता देता था। अब हम कहाँ पूछने जाए, तो मेरा गुरु और गोविंद एक है, मेरा गुरु और गोविंद एक है, वो खुद अपने चरणों का रास्ता बताता। मगर करना क्या चाहिए हमके उसके आदेशों का पालन। कुछ भी करने से प्राप्त नहीं हो सकता, मगर एक चीज है, अपने गुरु गोविंद का सिर्फ आदेश पाए, जितना कहा उतना कर लीजिए। मैं भी पूरा नहीं कर पाता हूँ, 90, 91, 92 तक मैं भी सिमट जाता, पूरा हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाएगा जब तक खुद की उसकी इच्छा नहीं होगी, हो नहीं सकता। खुद की इच्छा हो नहीं सकती, क्योंकि हम जब दरबार के अंदर आते इतना ज्यादा लेके आते हैं अपनी मनोकामना मन से नहीं कि जो आप हो रहा है मनोकामना, पता नहीं कितना 1 रुपया चढ़ाकर 1 लाख गुना जो कहा जाता है ना मिल रहा है, उतने लेके हम लोग आते भी हैं। 1 लाख गुना चढ़ाते, 1 लाख गुना अगर हम लोग 1 लाख गुना करते 1 लाख गुना चढ़ाए तो कई करोड़ मिलेगा, मगर हम लगा चढ़ाते 1 रुपया है और मांगते 1 लाख गुना है। जीवन ऐसा नहीं है, व्यवस्था इस तरह से नहीं चलेगी। एक एक चीज व्यवस्था करके सिस्टम बनाया जाता है। 2 दिन पहले मैं आया था, मदर बताया यहाँ हो नहीं पाएगा, ऐसा है, पानी भरी 1.5 फीट 1.25 पानी भरा था। हमको पता है, हम भी आ गए, हमको हाँ लग नहीं पाएगा, एकदम नहीं हो पाएगा। फिर मेरे देखा गया ऐसे तब नहीं मतलब हाउ वाला रास्ता बन जाए, वो खनवा प्रसाद उसाद ग्रहण हो जाएगा, बन जाएगा, वहाँ बैठा के बन जाएगा। देखिए हम चले गए कल एक जगह चले गए थे, मगर देखिए सिस्टम कितना
हर चीज लगा के एक चीज बनाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे लात मार के कोई चीज मोड़ दी जाएगी, कोई हटा दिया जाएगा। अगर वही थाली पड़ा तो पड़ा हुआ, जूठा पड़ा हुआ ऐसे करके, जानते नहीं है। एक एक दनवा में माता जी का आवास है, एक एक दनवा भक्ति कहाँ से व्यवस्था, भक्त कहाँ, ये 2-4 गिनती के हाथ भी पूरा नहीं हुआ, उतने भक्त यहाँ की व्यवस्था करते हैं, 5-4 उतने व्यवस्था हो लोग करते हैं। मैं कहने के लिए आप सिस्टम बना हुआ है अरे जैसे चाहे हर जगह को मत सोचिए, दरबार ही अनोखा है। यहाँ पाने के लिए खोना पड़ेगा, एक चीज जान लीजिए, पाने के लिए खोना पड़ेगा और खोइए। अरुण तिवारी ऐसे थोड़ी आप बैठ के बोल रहे हैं, माथा झुकाए हुआ ऐसे करके दिन भर किए हुए है। देखा गया है कैसे व्यवस्थाओं को कैसे शिक्षकों के द्वारा बनाया गया हुआ है, वो ठीक है। हमने देखा नहीं क्या कोई, और मैं देखता हूँ कि इस चरण के द्वारा सारा सिस्टम बनाया जाता है, इस चरण के द्वारा सिस्टम बनाया जाता है। उसी को मैंने नहीं देखा कोई 10 हाथ 12 हाथ 15 हाथ, मगर मैंने जो देखा है घमंड नहीं, पता नहीं क्या कर कोई देखा नहीं होगा। माता जी घमंड मत दीजिएगा, बाकी जो इच्छा सब दीजिएगा चीज, मगर चीजें हट थोड़ा सा ऐसा लगता है ऐसे मार दिया जाता है। मुझे इतना कष्ट होता है क्योंकि एक एक मठिया में माता जी हैं हमारे यहाँ, इस जगह एक मठिया मापना है तो धूर आदमी बाहर के घर में लेके चला जाता है। हमार रहा एक हमारे पाठ में बाप हमारे रहे तो धूर वाला तो कहीं बाहर नहीं फेंकोगे, किनारे का मट्टी वाला घर था। तब पिताजी के जाने बाद पूरा सिस्टम होता है, हम नौकरी में आ गए, उससे पहले हो गया, चले गए पिताजी, छोड़िए क्या कहा जाए। अपना धूरिया पापा किनारा कर फेंकते नहीं थे, कहता अरे हम ही कह रहे धूर है तू झूठे जो आफत पहले ले रहा, कहना अरे धूरिया मतलब किनारा वो पानी पड़ी पट जाए, माटी पता अच्छा माटी बैठ जाए। वो बैठा बैठा आज हमको 3 मंजिला बनवा दिए। उनकी क्या थी, उनका बतिया मुझ सोच ले कि कैसे कैसे आज वो पतवा झाड़ता है तो फेंकता नहीं हूँ, वो पूरा पता वाली गिरार के रखता हूँ, धूप में सूख जाता है तो यदि कोनो अच्छा खाना अच्छा भोजन व्यवस्था करता हूँ उसी में फूंक देता हूँ और खानो बन जाता, खा लेते हैं। जो उसका राख होता है अपने जितना गमला बनाया उसमें डाल देते हैं, बाहर कुछ नहीं गया। यहाँ वही एक चिजिया पे व्यवस्था कर रहे हैं। अरे जो नहीं होने वाला था वो होता है यहाँ व्यवस्था। आज तो जेबी में 100, 200, 500 रुपए, एक दिन 10-10 रुपए जेबी हम रख के हम लोग घूमने जाते थे, 100 रुपए सामान खरीदने के लिए चले जाते, ले आते थे। इतना हम लोग उनसे कन्विंस करते थे, ले आते थे। आज व्यवस्था ऐसे थोड़ा बना हुआ है, आज देख लीजिए सबके सामने व्यवस्था है, चीजें जैसी भी है। हम चाहते नहीं करना, हम नहीं चाहते करना, हम थोड़ा सा इधर कमजोर हो गए। व्यवस्था इतना नौकरी वोकरी के चक्कर में इतना आफत, क्या कहते जो मांगे थे मिल ही गया, एक जगह थोड़ा आफत तो आई भी करेगा। चीजें है कल जहां गए थे, जिंदगी देखा मैंने उधार लग रही थी, लोगों को उधार लग रही थी। मुझे मैं जब अंदर घुसा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतना ऐसा, मगर जब करीब 8, साढ़े 8 बजे बजा और उसके बाद लोग आना जब स्टार्ट हुआ, मुझे लगा अरे बड़ बढ़िया जिंदगी लोग उधार मांग रहे हैं। अब कोई मंदिर उस पूरे अस्पताल में नहीं था, कोई मंदिर में इतना घूमा उस अस्पताल में, एक मंदिर में बस एक ही नजर आ रहा था कि जिंदगी लोग उधार मांग रहे थे। किसी का यहाँ कटा था, किसी का यहाँ कटा था, किसी का अरे ऐसा जगह मुझे अपने आप पे लग रहा था कि आज मेरी भी उम्र कब हो गई। मगर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ये तो तेरी इच्छा है, जो तेरी इच्छा होगा आज तू दिखाने के माध्यम से भेजिए, तो दिखा रहे यार, मैं देख रहा हूँ। एक का सबसे ज्यादा कष्ट क्या हुआ, उसका ये फाड़ दिया गया था, ये फाड़ कर इतना बड़ा नली निकालकर एक नट टाइप कसा हुआ था, तो उसको खाना खिला रहा था, मैं देख रहा था खाना खिला रहा था। जब उससे नलिया हिल गया तो फटाफट खांसी आने लगे। मुझे लगे बताओ हम लोग का सारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है और तब पर भी हम लोग कोनो आफत पाले पड़े हैं, अपने कपारे के दर्द लिए हुए हैं। और यहाँ तो पूरी सिस्टम और पूरी ढील, इतना बड़ा नली था उसका। और जब तक उसका जो उसका परिजन था जब तक उसके नलिया हिल जाए तुरंत इतना खांसी आने लगे, बड़ा कष्ट हुआ। हम कुछ ऐसा भी कहने लायक नहीं थे क्योंकि वहां अपना भी मरीज था, वो भी देख रहे हैं, उनको बड़ा झंझट हुआ। क्या दिखाने के लिए व्यवस्था बनाया गया है मेरे साथ। तो जीवन उधार है, 10 उंगली है, 10 का नह अलग अलग तरीके का है, 10 उंगलियां अलग अलग तरीके, 10 का इसके अंदर का जो निशान है अलग अलग तरीके का है, सबका बाल अलग अलग तरीके का है, सबका आंख अलग तरीके का है, सबका बोल अलग अलग तरीके है। जिंदगी उधार है, उधार किसका है? श्री चरण का है। मगर हम उस उधार को चुकाने के बजाय किसी नए उधार को लेने के चक्कर में हमेशा रहते हैं। चुकाना तो पड़ेगा ही, चाहे आप यहां चुकाएं चाहे आप कहीं और चुकाएं। जीवन है, जब लगे ना। मैं जा तो नहीं पाया, मैं इसके पहले मैं मणिका घाट पे गया था,
मैं जाता जरूर, क्योंकि ठीक काशी बाबा के बगल में ही है मणिकर्णिका घाट। और मणिकर्णिका घाट का आशीर्वाद है कि तुम्हारे आग कभी बुतेगी नहीं, क्योंकि वहां मुर्दे परमानेंट 24 आवर जलते हैं। और मैं जाता हूँ 5 मिनट अपने अंदर की सारी गर्मी को शांत करता हूँ कि मैं बड़का आदमी हूँ। वहां जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ वहां अच्छे अच्छे कहीं 100 लोग आएंगे जलाने के लिए, कोई 200 आएगा, कोई ये सजा उजा के ले आएगा, वही तुरंत चिता लगाएगा, तुरंत वही धड़ाक से 10 मिनट के अंदर गंगा जी प्रवाहित कर देगा। तो उस दिन मैं अपने आप अपने अंदर की जो गर्मी थी उसको शांत करता हूँ, इन सब चीजों का ध्यान करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है जो भी जीवन में होगा चिरतरण से होगा। एक एक इंच पे नाम लिखा हुआ है, और वो हम मानने तैयार नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक मन है, उस मनवा को यहाँ लगाना पड़ेगा। और जिस दिन मनवा को लगा लेंगे तो वहाँ एक एक सिस्टम है, पैसे खटखट करके टाइप कर दिया जाएगा, आपका हो जाएगा। जैसे आप माथा पट के अब भगवान से कहे हे भगवान हमारा काम पूरा हो जाए, ठीक भगवान तो आप नाम टाइप कर रहे हैं, जैसे अरुण कुमार तिवारी, इंटर दबाइले तो हर लिस्ट निकल के लेता ना पाप, आज कौन, आज ये दरबार में आए, आज कौन सा इसका मिटकाया जाए, ओहो ये मिटकाया जाए, फिर एक कई गुना मांग लिया, अब क्या किया जाए, भगवान अंतर ध्यान, क्या कम जरूरत जब इन अभी इतना तहत लिस्ट अगर बकिए हुआ तो क्या किया जाए, तो इसके लिए बनाया गया है गुरु। इसके लिए क्या बना गया है, गुरु। अब गुरु क्या करेगा, वो जब भगवान के यानी श्रीचरण का रास्ता बताएगा तो वो सारे क्या करेगा, वो अपने आप को वो क्या कहते हैं मिटकाएगा उसको, और उसके बाद आपको रास्ता दिखा देगा। जैसे एक कहानी है, छोटा सा है, रामकृष्ण परमहंस साहब सीधे काली माता को मानते थे, डायरेक्ट काली जी मानते थे। उनके चेला थे विवेकानंद साहब, नाम जानते होंगे ज्यादातर लोग। विवेकानंद साहब बहुत बड़े, मतलब इतने पूजनीय, इतने दैवी शक्ति थी उनके अंदर, मगर वो कभी किसी चीज का इजहार नहीं करते, अपने भारत का प्रतिनिधित्व बहुत तेज करते थे हमेशा। उनका बड़ा नाम हुआ शिकागो भाषण में। तो शुरुआत उनका क्या था, बहुत गरीबी से बीता। उनके पिताजी जब मर गए और गरीबी से बीतने लगे, 2 दिन 3 दिन खाना व्यवस्था नहीं हो पाता था उनके बेचारे को। तो परमहंस साहब बुलाए, रामकृष्ण परमहंस साहब बुलाए, कहले आओ बाबू आओ। आए, माथा पटके कल बोलो कि जाओ काली जी अंदर बैठी है, जाओ मांग लो, जाओ काली जी अंदर बैठे मांग लो। वो आए, माथा पटके अंदर गए, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद चले आए। परमहंस साहब पूछे क्या हुआ, मांगे? वो कुछ बोला नहीं मांग पाए। अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिन बीता, फिर बुलाया, आओ जाओ अंदर बैठी है माता जी, मांग लो। फिर गए, फिर चले आए, मांगे? नहीं मांगे। अच्छा ठीक है। फिर कुछ उनको थोड़ा सा उनसे वो हुआ, देखा ही काली जी बैठे मांगा नहीं हुआ। और फिर कुछ दिन बाद बुलाए, फोर्सली यानी डंडा कर बोले मांग जरूर आ लेना काली जी से। गए, काफी देर बैठे, आज तो परमहंस साहब को लगा नहीं लग रहा है आज मांग ले, मांगा हुआ। मैं यो अंतर ध्यानी थे, ज्यादा हिंदी मांगने लगा, मगर भैया के बताएगा। आए विवेकानंद साहब, कल मांगे? कल नहीं मांगे। कल आप पूरा घरमा गए परमहंस साहब। तो पूछे क्यों नहीं मांगे जब तुमको स्वयं काली जी दे रही हैं? कहले जब मैं मांगने जाता हूं तब मुझे लगता है जो मैं मांग रहा हूं बहुत छोटा है। वही चीज है यहाँ से चरण कि जो हम मांगते हैं वो बहुत छोटा है, मगर मिलना कुछ और था, मगर हमने कहकर वो छोटा कर दिया। आपसे आगे के सोच रहा है, आप जितना सोचते हैं इतना लंबा सोचने की व्यवस्था बना हुआ, आपका कैसे करना है। कार्ड एक तो शादी का किसी बहनी का होता है, दिला जाता है, व्यवस्था सब व्यवस्था हो जाता है। किसका रुका हुआ है? कोई आप कह दे किसी का कोई कार्यक्रम, कोई कह दे कि मेरा कार्यक्रम फंस गया, बारिश हो गई, भूत हो गया, ये हो गया, वो कुछ हो गया, कुछ नहीं। बस क्या है, अपनी सीमाओं को लांगे नहीं, सीमा बना लीजिए कि हमारा इतना सीमा है। और जब जोड़ लेंगे श्री चरण से अपने आप को, अपने मन और तन को, व्यवस्थाएं अपने आप बनी जाएंगी, व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएंगी। मगर रुचि करना पड़ेगा, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। मगर हमारा है कहने का मतलब इतना लंबा हम लोग का व्यवस्थाएं होती हैं कि जो चीज सही है वो चीज हम लोग नहीं मांगते, जो चीज सही नहीं है वही चीज मांग लेते हैं। होता क्या है, छोटा सा उदाहरण, एक कुत्ता मार्केट में जाता है सामान खरीदने, तो पूरी लिस्ट लिए रहता है। वो लिस्ट लेके जाता है, तो उसके बाद एक दुकानदार, अभी दुकान बंद करता है तो लगता है भूखे, दुकान को लगता है कि लग रहा कुछ मांगना है, जो लिस्ट देखता है, पैसा देखता है, वो लिस्ट के हिसाब से उसको थमा देता है और उसको मुंह में कुत्ता बांध के उसको
धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल। तब तक वो जो दुकानदार उसको लगता है कि अरे यार ये बड़ा समझदार कुत्ता है, अब पूरा लिस्ट लेके आया है। बस थोड़ी देर जाने के बाद उसके बाद वो बस को वो करके रोकता है, बस में बैठ जाता है, तो उसमें ये भी बैठ जाता है दुकानदार भी। अब कंडक्टर को देता है कि देखो मुझे यहाँ उतरना, उसमें लिखा हो रहता है इसको यहाँ उतरना है, इतना पैसा ले वो कर ले लिया। और उसके बाद वो मुंह में थैली लगा वहाँ उतर जाता है, धीरे धीरे अपने दुकानदार अपने मालिक पास आता है। अब लेट हो जाता है तो उसका मालिक क्या हुआ, दरवाजा बंद किया रहता है। उसके बाद वो खूब भूखता है दरवाजा, मालिक गुस्से ले निकलता, पहले टूट मारता है धड़ा धड़ा। तब तक वो दुकानदार कहता है अरे आपका इतना समझदार कुत्ता, आप इसको क्यों मार दिए, क्यों मार दिए? तो कहता है नहीं समझदार क्या है, इसको चाबी लेके जानी चाहिए था। कहने का मतलब क्या है, अपेक्षा, इतना ज्यादा अपेक्षा थी इस नाते खाया डांट। उस अपेक्षा पे खड़े नहीं, 99 करिए 100 ना करिए, देखिए आपका सारा 99 आपका खत्म। मगर यहाँ क्या है, आप करिए तो सही, एकदम तराजू लिया हुआ है ऐसे 100 ग्राम रखिए 100 ग्राम पा जाइए कौन जाइए। यहाँ हम पाए निकल लिए, अरे उधार अभी भी उसमें उधार। देखिए कुछ और चीजें लेके गई हैं, गिरा हुआ कुछ और चीजें मिला मगर हमने दिखाई नहीं। अब थोड़ा सा मूल्यांकन अगर हम लोग अपने शरीर का करें, अपने सिस्टम का करें, अपने परिवार का करें, अपने बच्चों का करें, तो देखिए कि कुछ चीजें अनियंत्रित हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। अभी बहनी बाबू हमारा कहीं से बढ़िया रिजल्ट लेके आया था तो बड़ा खुश हूँ श्रीमती जी। और बाद हम जब शाम को पहुंचे तो कहे अरे देखिए क्लास में नंबर अच्छा लाया है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। तो हम कह अरे यार सब महामाया की कृपा है, हम मन के कहाँ दिन भर हैं हों पढ़े ही नहीं व्यवस्था भाई, तो जितना जाने इसका आजकल तो हमन से ज़्यादा के आजकल किताबें मतलब वो अच्छा लाया, चलो ठीक है बढ़िया। आगे क्या हुई, हम कहे आगे माता जी जिम्मेदारी। हम कहे ज़्यादा दिमाग को मंगना खराब करो, आज लाया है ना कल की जिम्मेदारी माता जी का है। तो जब जिम्मेदारी दीजिएगा तब ना उठाया जाएगा, जिम्मेदारी दिए ही कहाँ। अरे थैला रखे उठाए रखे तो माता जी है देखिए है यही है, फिर थैला उठाए कपारे पे चल दीजिए, थैला रख दीजिए, थैला रख दीजिए, अब गठरी बांध दीजिए, रखे रहिए। वो खोले, हम खोल के दिखा देते हैं अपना सिस्टम ऐसे ऐसे। ये देखिए माता जी हाय देखिए हाय देखिए हाउ देखिए। जब आप खोल के सब दिखा, क्या चीज नहीं पता है उस चीज को बताइए। ऐसा कुछ होगा हमारे हिसाब से कुछ होगा नहीं, हर चीज पता है। यहाँ सेट है कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, सेट है एकदम सटीक। कुछ एक चीज आपको बता दे, अपना जीवन ही हम ज्यादा कब दूसरे अगर कहीं तनिको सा थोड़ा सा भी मन डगमगाता है किसी, अभी कुछ नहीं देखिए अभी थोड़ा सा परीक्षा क्या लिया देखिए बता रहा है। अभी दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा में कनेक्शन लिया जाता है, जो जोड़ लेते हैं जोड़ ले भाई धर्म के नाम पे कोई, मगर नियम तो ये कनेक्शन लिया जाता है। एक कनेक्शन का आवेदन आया था मेरे क्षेत्र का था, तो आए भैया कनेक्शन चाहिए बिजली का। हम कहे यार दुर्गा पूजा का है, माता जी सबसे ज्यादा पसंद है, तुरंत वेरीफाई करके हम जय साहब को दे दिए। जय साहब देखना हमारा सिग्नेचर वो वेरीफाई कर रसीद कट गई उसकी, रसीद कट गई। अब जब रसीद उसके लेके हमको दिला दिखा भी देखिए रसीद कट गई, बड़ा जल्दी कर हो गया भैया आपका। हम कह रहे यार माता जी का छोड़ जाए तो। अब उसके बाद जब उसके पंडाल पे आए तो उसको बताने इंस्ट्रक्शन दे देते हैं बाबू बालू वालू रख देना और ऐसे ऐसे करके रख देना, थोड़ा ध्यान देना यार ये पोल से सटाए हो ऐसे। तो निकाला 200 रुपया ऐसे ऐसे देने लगा, बड़ा जल्दी काम था। अरे अंकल यही परीक्षा वहाँ चला था, ये 200 अगर अंदर गई तो कई हजार गए, ये 200 नहीं चाहिए कहीं को। हमारी माता जी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाला, आज दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको मैं मानता हूँ माता जी है, जिसको तुम बैठाओ, और मैं किसी को मानता नहीं साफ बात। अब तुम पैसा दे रहे हो नहीं नाम नहीं बिजली जला, हमके कौन हमारे घर का है, हम अपने घर से बिजली तुमको देते हैं, तू जरा यार। अरे बाप रे बाप कौन धर्म अधर्म में फंसे लो, ले ली नहीं। कारण वही परीक्षा था, बस वही क्या होता है मन तनीसा में घूमता है, तनीसा में घूमता है और आदमी कहता है तेरी की बड़ी गलती होती कैली रही आज कहा बताइए। एक गलती करता है 2-4 साल बाद जब वो खुलता है तो वो कहता है बैठ के हे भगवान मैंने गलती की थी, उसको याद आता है। आप एक बार थोड़ा सा अपने आप को तुलना किया जाए, हम लोग तुलना करें कि जो भी हम काम करते हैं क्या हमको मालूम नहीं होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। 10 रुपए नीचे गिरा वो उठा रहे हैं और हमको खुश हो गया चलो 10 रुपए में किसी का गिरा है, किसी का घाटा हुआ है,
किसी का मन द्रवित हुआ होगा तभी ना वो आपको मिला है, तो उसका मन द्रवित किसी और से मिला और वो किसी न किसी माध्यम से आके लड़ेगा जरूर हमसे। तो बचना चाहिए जीवन में, किसी चीजों से बचना चाहिए। एक बार जब जोड़ लीजिएगा श्री चरण से तो आपको अपने आप प्यार होगा, जैसे लगेगा साथ में कोई रहता है, मेरे साथ रहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इस सर्किल, गोरखपुर सर्किल से अगर बाहर जाना है तो बिना आदेश के नहीं जाता, चाहे कितना बड़ा काम हो, जाता ही नहीं। बता जरूर देता हूँ कि जाते ही काम से, हाँ नहीं इच्छा कम सा वो पे हम ज्यादा वो नहीं कर, फोर्स किसी चीज के नहीं। अपने लिए तो मैं किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता हूँ कि आप हमारे करो, कुछ नहीं। चीजें हैं, अगर बार हम लोग सोचें, चीजें हैं, हम जो कर सकते हैं वो करते नहीं है। मन में चीजें हैं, प्लेट रखा हुआ है, मगर किनारे से चल गई, रख सकते हैं वो कहीं ना कहीं चीजें। देखिएगा अपने घर का चीजें होगा, एक तो इतना बड़ा साबुन खराब हो जाता है, उठा उठा आदमी पोछियो के जब खत्म तो अगर झगियो पोछा ला। अब सिस्टम यहाँ ये नहीं, जी जहाँ पाया वो व्यवस्था। अभी एक तो देखे बच्चे हैं गुरे थे, बड़ा शीशा उसा में आप देख रहे थे, जैसे शीशा बार बार देखा। अभी मुश्किल से हमको लगा छोटी है, हमको लगा कि बताइए थोड़ा सा ध्यान कहीं और इसको देना चाहिए इसके माता पिता को। अब बताएं सही घटना है, 15 अगस्त को बहनी को कार्यक्रम ली थी, बहनी हमारी कार्यक्रम ली थी, तो अगर रिहर्सल करता, हम आए शाम को 6 बजे, नहीं 6 नहीं, उस दिन 8 बज था, उस दिन 8 बज गया। पापा कल मेरा वो है रिहर्सल है, आप हमको जरा सुबह में 7 बजे छोड़ दीजिएगा। तो हम कह यार 7 बजे तो मेरे लिए सोना ही सबसे बड़ा आभार, जैसे हम लेट उठते हैं। हम कहें चलो ठीक है, मम्मी से बोल देना हमको जगा देगी, नहीं मम्मी अलार्म लगा देगी, 6 बजे मम्मी खाना वाना बनाएगी, हमको लेके जाएगी, हमको देगी, आप हमको छोड़ दीजिएगा, हमारा रिहर्सल है। ठीक, जब गई रिहर्सल अपना जो भी हमारा टाइम है, जो उसको 2 बजे छुट्टी होता है उसका, 2 बजे हम एकदम एंड टाइम पहुंच जाते हैं। आप इसमें साहब लोगों को भी जानकारी है कि 2 बजे ये छुट जाता है बच्चे को लेने के लिए, बच्चों को छोड़ देते। मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया, देखा निकली तो बाबू आके बैठ गया, बहनी आके हमारे सामने ऐसे खड़ी होकर कह रही है, पापा आप हमको देख नहीं रहे हैं। हमको क्या देखेंगे, रोज तो देखते हैं। कहते नहीं यार देखिए, तू लिपस्टिक लगाए थे, सब एकदम बढ़िया लिपस्टिक लगाए थे, ऐसे अच्छा सा बनाए थे, पता नहीं कौन रिहर्सल का ध्यान है। तो हमको क्या देखे, देखिए आज मैडम ऐसे बनाई, हम पे बहनी सुनो, तुम इसको हटाओ, इससे भी अच्छी हो तुम, इससे भी सुंदर हो तुम, और जब यहाँ जहाँ पढ़ रही हो ये और सुंदर बनाएगा जिस दिन हमको तुम रिजल्ट देती रहोगी। कहने का वाला वही जगह हम कहते तुम बड़ी सुंदर, जब भी वो आती वो लिपस्टिक लगाती तब कहती हाँ हम सुंदर है, क्योंकि मन में प्रभाव रहता। हमने क्या डाल दिया कि नहीं तुम इससे अच्छी सुंदर तब हो जब तुम बिना लिपस्टिक लगाए, क्योंकि बार जब भी लगाती उसको मन में आता अब हम सुंदर लगे, उसी टाइम वो सुंदर है जो है आपको, जो मिला है, जो खरा सोना है सब, बस इसको निखारना है। कैसे? यही से निखरेगा। हम भी नहीं कुछ कर सकते, हम ज़्यादा समझाते बुझाते नहीं हैं, छोड़े हैं कि माता जी जो एकदम सिस्टम तय है, क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा काम है तो बताना, बीचों बीचों हम आके ले आके चार्ज कर देते, मोबाइल है चार्ज करना पड़ता है, उसे ले चार्ज कराते रहते हैं, बस इतना मेरा काम है। बाकी एकदम घोर पिलाया जा रहा, कौन पिला रहा है? मेरा तो ही पिला नहीं, मेरे में कौन ऊर्जा, मेरा एक ईंटे के अंदर अमा बसी है। तो कहा गया है गुरु मार्ग है, गुरु हृदय है, गुरु मंजिल का दिया हुआ रास्ता है, गुरु प्रेम है, गुरु भाग्य है, गुरु कर्म है। मेरा तो है, इसमें कोई बुराई नहीं, और मेरा रहेगा। जितना दिया गया है उम्र उतना श्रीचरण के नाम पे है, बस कर्म के नाम पे मत। भाई नौकरी है तो जीवन चलाना है, परिवार है, बच्चे हैं, जो वो भी आप ही के नियम कानून से चल रहे हैं, जितना कहा जाता है उतना करते हैं। कर्म के अनुसार जो भी है अपना जो है अपना कर्म करेंगे। मैं आज तक अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को कभी ये डांटा नहीं कि मैं कमा के ला रहा हूँ तुम लोग खा रहे हो, कभी नहीं कहा। कर मुझे मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस सिस्टम है, मैं वहाँ जाता हूँ, अपना जो भी पारिश्रमिक हमको मिलना है सिस्टम वाइज पारिश्रमिक मिलता है, वो सबका है। यही जब अरुण अकेले थे तो 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार के मोहताज थे। आज पत्नी आई, थोड़ा भाग गया, बच्चा आया, दोनों बच्चे आए, भाग के आया,
और भाग्य कौन है? चरण है। हम नहीं लाए। वो पत्नी की हम फोटो दिए थे, हम कल यही शादी करेंगे। अब वह जगह है जहाँ वो क्या नाम है, नहीं यहाँ नहीं, वहाँ सॉरी, वहाँ उधर वहीं माता विश्राम थे। हम कल यही करे भैया साफ था। माता कल इधर आइए, इधर बैठे नहीं कर देखिए माता जी फोटो देखे। चलिए ठीक है, फ्री में। और तो कहलवा कि मेरे हाउस के दाम हमारे पिताजी देख रहे हैं। घाटा रहा मगर फायदा आप दिखाता। तो चीजें हैं, कहीं करिए सही, मानिए तो सही। अब श्रीमती जाएगी, उन्होंने फिर टेंशन चल गई। आप तो कल बैठे कुछ ना कुछ ऊपर गुनाह के लिए मुझे ठीक है। अब कहलवा कि आधा मिलेबे करी तो चला बैठे ही मिले। हाँ, जब माता जी के दियल है तो बैठे ही खैबू ना करे तो हमके पड़ी तो कर रहे हैं। मरीसी में ये है कि करना हम लोग को भी चाहिए। हम लोग सोचते नहीं, थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा मैनेज करिए, चीजें दिखेंगी, चीजें दिखेंगी। मगर हम देखना पसंद नहीं करते हैं। आवरण चढ़ा दिया गया है, आवरण। सतयुग था तो देवता नीचे रहते थे, राक्षस ऊपर रहा करते थे। फिर आया राम जी का युग। राम जी का युग में एक गाँव में राम रहे, वो गाँव में रावण रहे। फिर आया कृष्ण जी का, नदियों पार कृष्ण जी, नदियों पार कंस जी। अब आया कलयुग, राम और रावण, अब कंस और कृष्ण सब शरीरिया में है, सब शरीरिया में है। बस लेना किसको है ये हम जानते हैं। अब राम बनना है कि रावण बनना है, कंस बनना है कि कृष्ण बनना है, उसके लिए श्री चरण के पास आना पड़ेगा। श्री चरण का बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। थोड़ी देर में देखिए, एक तो अगरबत्ती थमा दिया जाए, एक तो अगरबत्ती थमा दिया जाए तो अभी आपके अंदर राम पैदा। अब फिर कोनो जेठानी से या सास से लफड़ा हो जाए, ले झंझट, सब भूल गए राम ओम और क्या का बना। अभी बगलिए मूर्ति बैठा था, संजोग से उस दिन दशहरे के दिन छुट्टी मिल गया था। छुट्टी मिल गया था कि आप लोग जाइए, आप लोग की ड्यूटी शाम को रहेगी, क्योंकि जब तक विसर्जन नहीं निकल तब तक पूरे अपने क्षेत्र का विसर्जन आपको कराना है। मूर्तियाँ निकल रही थी। हम भी संजोग से पहुँच गए, तो चाय पानी पी लेंगे, आराम से निकलेंगे। तब हमारे घर के बगल वाली मूर्ति निकल, घर के बगल की है माता जी, तो अपना सम्मान है, हृदय है अपना। मैं निकला, मैं लेके चल रहे हैं। बस वही कान को आजकल भक्ति गाना आयल बा, जिसमें लिखल होगा कि भक्तियों में नागिन वाला भक्ति बा। कौन गाना बजा रहा ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे सब पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। मगर हम सुरक्षा के नाम पे चल रहे थे, क्योंकि रोड से जा रहा था काम अपनी सुरक्षा। तो मैं कुल मोहल्ला के श्रीमती जी लोग, कौन मैडम लोग, जितना लोग रहा, सब लोग लगल नाचत रहा अपन। तो फिर हमारे पास माइक आए, हम कहले भैया अब ज़्यादा दूर हो गया है, महिलाएं अपने अपने घर को निकले। ओकरे बाद निकल ले, हम वो निकल ले कि हमारी ड्यूटी रहा, मजबूर हम जा नहीं सकते थे वहाँ तक घाट तक। तो भौजा रहे बगलिए के भाभी, हम कहले एक चीज़ माता जी आज हमसे करा देगी, आज हम देख लेंगे। कहले कहा बाबू कहा? हम कहले मोहल्ला में कितना नागिन रहनी आज पता चल गया। हंस के कहा बाबू तुम ऐसे बात करा। हम कहले हो देखा तू ऐसे चला जाके और वो नागिन बना जा रही सब बगलिए के रहा संजोग से। तो कहने का मतलब क्या है, चीजें अगर थोड़ा सा इसको अपने उससे लीजिए तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हम लोग मन में भटकाए पड़े हैं ना, मन में भटकाए। ये भटकवे को बस निकाल, भटकवे को निकाल दीजिए। सब नहीं पूछ पाएगा, ये भी तो तय है, सब नहीं पूछ पाएगा, ये भी तय है। मगर सब में अगर आप बनना चाहते हैं तो चरण में कुल चढ़ा दीजिए, कुल चढ़ा दीजिए। क्योंकि आन मान शान सब और पढ़े भी होंगे, तो जो पढ़े को आज सत्य कर दीजिए। तो हम काहे करने पर तो चीज कुछ चीजें पीछे, अरे छोड़ा जाएगा। उसकी भी एक कहानी है, कैसे छोड़ जाएगा कि शरीर हमेशा पॉजिटिव चीजें मांगता है, अच्छी चीजें मांगता है कि अच्छा करिए। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी तो लोहा है, उसके अंदर कोई प्रकार की जान नहीं। मगर ले आएंगे, उसको नींबू फोड़ेंगे, नारियल फोड़ेंगे, टीका लगाएंगे, क्योंकि हृदयवा कह रहा है किसी भी हम जब बैठेंगे तो इसके अंदर माता जी दुर्गा जी निवास करती है।
या विश्वकर्मा जी, जिसका जिसका मानना हुआ, आपने क्या किया, उसके अंदर जान अपने मन से, अपने हृदय से डाल दिया, उसके अंदर जान आ, वो आपकी रक्षा करता है। कहते जब से ले ले बाटी तब से हम भैया पीछे ना हटे, हमेशा आगे बढ़ ली। था वो लोहा, मगर उसके अंदर जान डालने वाला कौन? मैं। जान डालने आपने रिफ्लेक्ट दिया, उसने भी रिफ्लेक्ट दिया, उसने भी दिया आपको। इसी तरह जैसा मानिएगा वैसा पाइएगा। सिक्का दोनों तरफ से चलेगा। आज कलयुग में दोनों तरफ से चलता है, मगर हम आगे दरबार में तो एक लिस्ट लेके चलते हैं पूरा, इतनी लंबी लिस्ट भगवान ने। अब उस लिस्ट में क्या क्या लिखे वो सिर्फ हम जानते हैं, मगर उनमें कहीं कहीं ये भी हम जानते हैं कि ये चीज नहीं होगा, वो लेके आते हैं। हम जानते हैं, हम किसी भी प्रकार का ये तो सुई भी गढ़ती है ना, तो किसी न किसी अपने पिछले जो आप जो भी कह लीजिए उसको खत्म किया जा रहा है उस सुइया गढ़ने के माध्यम से। आज ज्यादा बारिश होती है ना, ज्यादा बारिश होती है, हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, तब वो बारिश को नहीं कहते हैं बहुत जल्दी बंद हो जा, हमारी बिजलियां बंद, हमें नहीं कहते, वो तो इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है मौके पे खड़े होना, पब्लिक को बिजली देना है, अपना हम लेके तैयार हैं, बाकी जो होगी होगी, बाकी जैसी माँ की इच्छा। जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की जय माता दी। बाकी भजनों अभी हमने अरुण कुमार त्रिपाठी जी के विचारों को सुने, अपने विधान करेंगे मुस्कान जी।